मध्य प्रदेश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे दिलचस्प और राजनीतिक गलियारों में भूकंप ला देने वाली खबर सामने आ रही है। कांग्रेस आलाकमान ने जैसे ही मीनाक्षी नटराजन को अपना राज्यसभा प्रत्याशी घोषित किया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ऐसा भयंकर घमासान छिड़ गया जिसने पार्टी की गुटबाजी को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस अंदरूनी कलह को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना तीसरा प्रत्याशी मैदान में उतारने के संकेत भी दे दिए हैं, जिसके बाद से रातों रात विधायकों की जोड़तोड़ और क्रॉस वोटिंग की चर्चाएं भी अब तेज हो गई हैं। हम आपको भोपाल से लेकर दिल्ली तक चल रही इस सियासी उठापटक की वो इनसाइड स्टोरी बताएंगे जिसे सुनकर कांग्रेस खेमे की नींद उड़ गई है। जरा आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करके अपनी स्थिति साफ कर दी थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने पूर्व सांसद और गांधीवादी नेता मीनाक्षी नटराजन के नाम पर मोहर लगाई तो कांग्रेस के अपने ही नेता बगावत पर उतर आए। कांग्रेस के कद्दावर नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने सोशल मीडिया पर सीधा मोर्चा खोलते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग कर दिया और साफ साफ शब्दों में लिखा कि राज्यसभा उम्मीदवार के चयन में पार्टी से कोई बहुत बड़ी चूक हो गई है। ज्ञानचंदानी ने सार्वजनिक रूप से ये कड़ा अंदेशा जता दिया कि इस गलत फैसले की वजह से चुनाव में कांग्रेस को भारी क्रॉस वोटिंग का खतरा झेलना पड़ सकता है। इस बड़े बयान ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है और पार्टी एक बार फिर से गुटबाजी के दलदल में धंस चुकी है, जिसका सीधा फायदा उठाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। कांग्रेस के इस बिखराव को देखते ही बीजेपी के चड़क के कहे जाने वाले कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया। विजयवर्गीय ने मुस्कुराते हुए इशारों में संकेत दे दिया कि पार्टी ने जो 2 टिकट दिए हैं वो तो जीतेंगे ही, लेकिन अगर दिल्ली आलाकमान का आदेश हुआ तो फिर बीजेपी तीसरा उम्मीदवार भी मैदान में उतारकर उसे भी चुनाव जिताने का दम रखती है। विजयवर्गीय के इस आक्रामक बयान के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी पर्दे के पीछे से कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर सस्पेंस तब और बढ़ गया जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने रणनीतिक तौर पर इस बात से इनकार कर दिया। खंडेलवाल का कहना है कि बीजेपी फिलहाल सिर्फ 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है और उसी हिसाब से उम्मीदवार तय किए गए हैं, लेकिन राजनीति के जानकार ये जानते हैं कि खंडेलवाल का यह बयान सिर्फ एक कूटनीतिक चाल भी हो सकता है ताकि विरोधियों को संभलने का मौका ही ना मिले। उधर कांग्रेस के सीनियर नेता पीसी शर्मा इस पूरे मामले पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुट गए हैं। उनका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पहले ही राज्यसभा चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया था, जिसके बाद में पीसीसी और एआईसीसी ने मिलकर मीनाक्षी नटराजन जैसी वरिष्ठ नेता को मैदान में उतारा है। पीसी शर्मा का दावा है कि कांग्रेस के सभी विधायक पूरी तरह से एकजुट हैं। चूंकि बीजेपी ने तीसरा प्रत्याशी उतारा ही नहीं है, इसलिए बाड़ेबंदी जैसी कोई भी नौबत अभी नहीं आएगी और तीनों सीटें निर्विरोध ही चुन ली जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता जनता के हित के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपनी कुर्सी और सत्ता की मलाई चाटने के लिए ही एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। मध्य प्रदेश के इस राज्यसभा चुनाव के सस्पेंस पर, कांग्रेस की इस गुटबाजी पर और कैलाश विजयवर्गीय के इस तीसरे उम्मीदवार वाले बयान पर आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि एमपी में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है या फिर नहीं? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें ZMPCG। नमस्कार।